और इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी आईएमसी चेंबर ऑफ कॉमर्स के 50 साल पूरे होने के मौके पर बोल रहे हैं। महिलाओं के लिए काम करते हुए कुछ न कुछ योगदान दिया है और इसके लिए आपकी संस्था प्रशंसा के पात्र हैं। और पिछले 50 वर्ष में जिन जिन लोगों ने इसका नेतृत्व किया है, उसको आगे बढ़ाया है, वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। आज की जो आर्थिक सामर्थ्य का जब विषय आता है, निर्णय में भागीदारी की बात आती है, जब भी महिलाओं में आर्थिक सामर्थ्य बढ़ा है, निर्णय में उनकी भागीदारी भी बढ़ी है। आप कोई भी सेक्टर देखिए, जहां भी महिलाओं को सही अवसर मिला है, वो पुरुषों से 2 कदम आगे ही निकल गई है। आज देश की महिलाएं लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं, अंतरिक्ष में जा रही हैं, ओलंपिक में देश को मेडल दिला रही हैं, पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक, गांव के वेल से लेकर के सिलिकॉन वैली तक भारत की महिलाओं की धमक है। और इसलिए ये कल्पना कि भारत की महिलाएं सिर्फ घरेलू हैं, ये एक मिथ है। अगर हम भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर को देखें, डेयरी सेक्टर को देखें, कोई इस बात का इंतजार नहीं कर सकता कि भारत के कृषि क्षेत्र को और पशुपालन के क्षेत्र में अगर सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो नारी शक्ति का है। अगर आप आदिवासी इलाके में चली जाएं, वहां पुरुषों की गतिविधि देखिए तो आपको अंदाजा आएगा, और शाम के बाद तो हाल क्या होता है। और आदिवासी इलाके में जाइए, महिलाएं जिस प्रकार से घर चलाती हैं, आर्थिक गतिविधि करती हैं, उसके बाद जो कला है, कौशल्य है, कुटीर उद्योग है, आदिवासी महिलाओं में ये जो हुनर होता है, वो जो सामर्थ्य होता है, हम लोगों को उस तरफ ध्यान नहीं जाता है। और मेरा मानना है कि हर व्यक्ति में एक उद्यमी भी होता है, बिजनेस की समझ होती है, बस उसे सही मौका और मार्गदर्शन देने की जरूरत होती है। देश में कई स्थानों पर डेयरी बिजनेस से जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं, सीधे उनके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जाता है। और मेरा तो जहां जहां भाई डेयरी उद्योग के लोगों से मिलना होता है, तो मैं आग्रह करता हूं कि आप डेयरी से संबंधित दूध भरने के लिए जब महिलाएं आती हैं, वो पैसे कैश देने के बजाय अच्छा होगा उस पशुपालक महिलाओं का ही अलग बैंक अकाउंट हो, उन्हीं महिलाओं के अकाउंट में पैसा जमा हो। आप देखिए, वो गांव की गरीब महिला भी जो एक गाय एक भैंस पालती है, जब उसके खाते में बैंक में जमा पैसे होते हैं, वो एक एम्पावरमेंट फील करती है। पूरे घर में उसकी आवाज को नोटिस किया जाता है, उसकी बात को सुना जाता है। जब तक इसको एक माले में परोते नहीं हैं, उसकी ये सारी मेहनत बिखर जाती है। और इसलिए इन छोटे छोटे बदलाव भी एक नई ताकत देते हैं। आज देश में हजारों मिल्क सोसाइटी की महिलाएं चला रही हैं। कई ब्रांड इसलिए कामयाब हुए हैं क्योंकि उनके पीछे महिलाओं की ताकत थी, महिलाओं का श्रम था, उनका बिजनेस एक्यूमन था। ये ब्रांड आज दुनिया भर के बड़े मैनेजमेंट स्कूलों के लिए भी केस स्टडी बन चुके हैं। अब आप लिज्जत पापड़ की कथा देखिए। एक जमाने में कुछ आदिवासी महिलाओं ने मिलकर के लिज्जत पापड़ को शुरू किया।
एक प्रकार से कुटीर उद्योग के रूप में शुरू हुआ और आज लिज्जत पापड़ ने कहां से कहां अपनी जगह बना दी। आप अमूल को देखें, हर घर में अमूल की पहचान बनी है। हजारों महिला दूध मंडलियों के द्वारा उसके अंदर बहुत बड़ा संचालन में और योगदान होता है और उसी का परिणाम है कि इन्होंने अपनी एक पहचान बनाई, एक जगह बनाई है। हमारे देश की महिलाओं में संयम भी है, सामर्थ्य भी है और सफलता के लिए संघर्ष करने का हौसला भी है। आप जैसी संस्थाएं उन्हें सही रास्ता दिखाने में मदद कर सकती हैं। इंडियन मर्चेंट चैंबर के साथ एक और गौरव भी जुड़ा हुआ है और वो गौरव है स्वयं महात्मा गांधी भी इंडियन मर्चेंट चैंबर के सदस्य थे। जिन लोगों ने गांधी जी के बारे में बहुत अध्ययन किया होगा उनके ध्यान में एक नाम आया होगा। जितनी बड़ी चर्चा उस नाम की होनी चाहिए हुई नहीं है और आज मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि जिस नाम का मैं उल्लेख कर रहा हूं आप भी कोशिश कीजिए, गूगल गुरु के पास जाकर के जरा पूछिए कि कौन से नाम की मैं चर्चा कर रहा हूं और वो नाम है गंगाबा। बहुत कम लोगों को शायद इस गंगाबा के विषय में बहुत जानकारी है। महात्मा गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे, साबरमती आश्रम में उनका सार्वजनिक जीवन का प्रारंभ हुआ तो उन्हें नजदीक के गांव से पता चला, आज से 100 साल पहले की घटना की बात है ये, कि कोई गंगाबा है जो बहुत छोटी आयु में विधवा हो गई और उस समाज के रीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ करके उसने पुनः अपनी शिक्षा शुरू की, पढ़ना शुरू किया। बहुत छोटी आयु में विधवा हो गई थी, उस समय तो 8-10 साल की उम्र होगी शायद। और महात्मा गांधी गंगाबा को कहते थे वो बड़ी महासाहसी महिला थी। जब गांधी जी ने उसके विषय में सुना तो गांधी जी साबरमती आश्रम से उनको मिलने के लिए चले गए और जब गांधी जी गंगाबा से मिले तो गंगाबा ने गांधी जी को एक भेंट दी थी, एक गिफ्ट दी थी। और आज जिस आजादी के आंदोलन के साथ जो चरखा गांधी जी के साथ हर पल दिखाई देता है वो चरखा गंगाबा ने गांधी जी को भेंट दिया था। और विमेन एम्पावरमेंट की बात उस चरखा के माध्यम से गंगाबा ने गांधी जी को प्रेरणा दी थी। अब गंगाबा के नाम पर विमेन एम्पावरमेंट और विमेन एंटरप्रेन्योर्स को भी अवार्ड भी दिया जाता है। उनके जीवन पर एक किताब भी निकली हुई है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि 100 साल पहले एक नारी में वो ताकत थी जो गांधी जी को भी आंख से आंख मिला करके विमेन एम्पावरमेंट के विषय में खुल करके बात कर पाती थी। ये हमारे देश की नारी की ताकत है। हमारे समाज में भी एक नहीं लाखों करोड़ों गंगाबा है, बस उन्हें सशक्त एम्पावर करने की आवश्यकता है। आधुनिक भारत में मां बहनों को सशक्त करके ही देश आगे बढ़ सकता है और इसी सोच के साथ सरकार प्रगतिशील फैसले ले रही है। जहां कानून बदलने की आवश्यकता है वहां कानून बदला जा रहा है, जहां नए नियम की जरूरत है वहां नए नियम बनाए जा रहे हैं। अभी हाल ही में मैटरनिटी एक्ट में बदलाव करके मैटरनिटी लीव को 12 वीक से बढ़ा करके 26 वीक कर दिया गया है। 12 हफ्ते से सीधा 26 हफ्ते। दुनिया के बड़े बड़े समृद्ध प्रगतिशील देशों में भी आज ऐसे नियम नहीं है।
फैक्ट्री एक्ट में भी बदलाव करके राज्यों को सलाह दी गई है कि महिलाओं को भी रात्रि में काम करने के लिए सुविधा प्रदान की जाए। डिसेबिलिटी एक्ट में भी बदलाव करके एसिड अटैक से जो पीड़ित महिलाएं हैं उन महिलाओं को वही सहायता, वही रिजर्वेशन देने का प्रावधान किया गया है जो दिव्यांगों को मिलता है। इसके अलावा मोबाइल फैन के द्वारा नारी सुरक्षा को लेकर के पैनिक बटन के द्वारा एक पूरा पुलिस थाने के साथ नेटवर्किंग का काम बड़ी सफलतापूर्वक उसको वर्कआउट किया गया है। यूनिवर्सल हेल्पलाइन 181 नंबर अब तो महिलाओं के लिए परिचित हो गया है। सरकार ने एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला भी किया है कि सरकार की योजनाओं का लाभ जिन जिन परिवारों को मिलता है वे पहला हकदार उस परिवार की प्रमुख महिला होगी। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना में इस बात को प्राथमिकता दी जा रही है कि घर की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पर हो। हम जानते हैं कि अगर किसी महिला को पूछो, आज भी हमारे समाज की स्थिति है, घर किसके नाम पर तो पति के नाम पर या बेटे के नाम पर, गाड़ी किसके नाम पर तो पति के नाम पर या बेटे के नाम पर, स्कूटर भी लाया तो किसके नाम पर तो पति के नाम पर या बेटे के नाम पर। सहज स्वभाव जो हो महिला के नाम पर भी संपत्ति हो सकती है, उसको लिए थोड़ा प्रोत्साहित करना पड़ता है, कुछ नियम बदलने पड़ते हैं, कुछ व्यवस्थाओं को महिला केंद्रीय करनी पड़ती है, उसका परिणाम भी मिल रहा है। 10 लाख से ज्यादा विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए हैं जिसमें लगभग 3.5 करोड़ महिलाओं को जोड़ा गया है। इस वर्ष बजट में भी 500 करोड़ के निवेश के साथ महिला शक्ति केंद्रों की भी स्थापना के भी ऐलान किया गया है। बेटियों को बचत पर ज्यादा ब्याज मिल सके इसलिए सुकन्या समृद्धि योजना चलाई जा रही है। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा बेटियों के अकाउंट इस योजना के तहत खोले जा चुके हैं। हमारे देश में माता मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, प्रसूता मां का मरना, कभी कभी प्रेगनेंसी में मां और बेटी दोनों का बच्चे दोनों का मरना, ये बड़ी दर्दनाक स्थिति है हमारे देश में। जितनी ज्यादा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बढ़ेगी इतनी हम माताओं की जिंदगी बचा पाएंगे, बच्चों की जिंदगी बचा पाएंगे। और इसलिए इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देने के लिए गरीब गर्भवती महिलाओं के अकाउंट में 6,000 रुपए की राशि 3 किस्तों में सीधी ट्रांसफर की जा रही है। ये फैसले अगर आप अलग थलग देखेंगे तो शायद अंदाज नहीं आएगा कि भारत की नारी शक्ति के एम्पावरमेंट के लिए, उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ में बदलाव लाने के क्या हो रहा है। लेकिन ऐसी कई योजनाओं को जब एक साथ देखेंगे तो आपको अंदाज आएगा कि एक सरकार नारी शक्ति के एम्पावरमेंट के लिए, भारत के विकास में नारी शक्ति की भागीदारी के लिए कितनी सोची समझी योजना के तहत एक चीजों को आगे बढ़ा रही है और कितने व्यापक स्तर पर काम हो रहा है। फ्रेंड्स, आज देश की 65% से ज्यादा जनसंख्या 35 साल से कम उम्र में की है। उसके अपने सपने हैं, वो कुछ कर गुजरना चाहते हैं, वो अपने सपने पूरे कर सकें, अपनी ऊर्जा को सही इस्तेमाल कर सकें। इसके लिए सरकार हर स्तर पर हर तरीके से जुटी हुई है। लेकिन उसमें आप जैसी संस्थाएं, आप जैसी एजेंसियां, इनका भरपूर योगदान आवश्यक होता है। और मेरा आपसे आग्रह है कि जब 2022 में, और मैं विशेष रूप से आग्रह करूंगा
यहां बैठे हुए आईएमसी के सभी महानुभावों से कि जब 2022 में देश अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष मना रहा होगा, आजादी के 75 साल हो रहे हैं 2022 में, अभी 5 साल हमारे पास बाकी है। हम अभी से हर व्यक्ति, हर परिवार, हर संगठन, हर सामाजिक व्यवस्था, हर गांव और शहर, हर कोई मिलकर के अपने लिए कोई लक्ष्य तय कर सकते हैं क्या कि हम 2022 तक व्यक्ति के नाते मेरे द्वारा समाज के लिए करूं, संस्था के द्वारा मैं देश के लिए, समाज के लिए करूं। आज हम आजादी की जिंदगी जी रहे हैं, हम अपने फैसले खुद कर रहे हैं। 125 करोड़ देशवासी अपने भाग्य के नियंता है। जिन आजादी के दीवानों ने देश को आजादी दिलाने के लिए अपने आप को बलि चढ़ा दिया, जवानी जेल में काट दी, कष्ट झेले, कुछ नौजवान फांसी के तख्त पर चढ़ गए, कुछ लोगों ने अपनी जवानी अंडमान निकोबार में काट दी। क्या उनके सपने पूरा करना ही हमारा दायित्व नहीं है? और जब मैं हमारा दायित्व कहता हूं तब मैं सिर्फ सरकार की बात नहीं करता हूं, मैं 125 करोड़ देशवासियों की बात करता हूं। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, हम जहां भी जाएं, जिसके भी साथ बैठे, 2022 आजादी के 75 साल, जैसे आजादी के पहले गांधी जी के नेतृत्व में हर गतिविधि आजादी लेके रहेंगे करते थे, आजादी के लिए अपने आप को जोड़ के रखते थे। कोई सफाई अभियान करता था तो भी आजादी के लिए करता था, कोई खादी बुनता था तो भी आजादी के लिए करता था, कोई लोगों को पढ़ाई का काम करता था तो भी आजादी के लिए करता था, कोई स्वदेशी का आग्रह करता था तो भी आजादी के लिए करता था। हर कोई जेल नहीं जाता था, हर लोग फांसी के तख्त में नहीं चढ़ते थे, लेकिन जहां थे वहां आजादी के लिए कुछ करते थे। क्या हम 2022 आजादी के 75 साल हमारे अपने योगदान के साथ मना सकते हैं क्या? मैं आज आप सबको इसके लिए आग्रह करता हूं कि हम 2022 के लिए कोई संकल्प करें, सपने संजोएं और देश और समाज के लिए कुछ कर गुजरने के लिए कुछ कदम हम भी चल पड़े। ये मेरी आपसे अपेक्षा है। देश के अलग अलग हिस्सों में महिला उद्यमी बहुत छोटे स्तर पर जो प्रोडक्ट तैयार कर रही है, वो कैसे एक बड़े प्लेटफॉर्म पर मार्केट प्राप्त करें, नेशनल, इंटरनेशनल, जहां भी हम पहुंचा सकते हैं, वो अपनी पैठ कैसे बना सकते हैं? क्या उन्हें इस बारे में जागरूक करने के लिए कोई अभियान शुरू किया जा सकता है? 2022 तक कोई टारगेट फिक्स किया जा सकता है कि इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 500 या 1000 कैंप लगाए जाएंगे। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपको मैं सुझाव देना चाहता हूं। आप जैसी एक कैटलिक एजेंट हो, जो संस्था काम कर रही हो, कॉर्पोरेट हाउस हो जो कुछ न कुछ प्रोडक्ट करते होंगे, और विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप हो। कॉर्पोरेट हाउस इन विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को स्किल डेवलपमेंट का काम करे, उनको रॉ मटेरियल दें, और जिस प्रकार की प्रोडक्ट की जरूरत उस कॉर्पोरेट हाउस को है वो उन सेल्फ हेल्प ग्रुप से करवा दें, और कॉर्पोरेट हाउस अपनी बड़ी प्रोडक्ट के साथ इसको जोड़ करके मार्केटिंग करे। आप देखिए, कम खर्चे में एक बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम तैयार होगा, जहां सरकार के कहीं बीच में आए बिना भी गरीब से गरीब लोगों को काम का अवसर मिल जाएगा। और इस दिशा में हम काम कर सकते हैं। आज भारत में वो ताकत है कि दुनिया भर में अपने मेहनती और कुशल कामगारों को भेज सकता है। क्या आपकी संस्था इस तरह का कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेवलप कर सकती है जिससे नौजवानों को यह पता चले कि दुनिया के किस देश में इस समय किस तरह के स्किल की डिमांड है? सरकार नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम चला रही है। इसके तहत सरकार 50 लाख युवाओं को अप्रेंटिसशिप कराना चाहती है कि आपकी संस्था कंपनियों में
इस स्कीम को लेकर के जागरूकता का अभियान चलाया जा सकता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को, महिलाओं को रोजगार के लिए अवसर मिले। कौशल विकास की ट्रेनिंग लेने वाले युवाओं को नौकरी के लिए सरकार प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों से भी समझौता कर रही है। ज्यादा से ज्यादा कंपनियां इस अभियान से जुड़े, इसके लिए आपकी संस्था किस तरह मदद कर सकती है, इस बारे में भी आपने सोचना चाहिए। क्या स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी को मजबूत करने के लिए आपकी संस्था कोई सहयोग दे सकती है? इसी तरह क्या बैंकों के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में आपकी संस्था के प्रतिनिधि जाकर क्या अपना योगदान दे सकते हैं? आईएमसी की लेडीज विंग की हर सदस्य को बिजनेस की बारीकियों के बारे में गहरी समझ है। वो उठते बैठते पैसे, बिजनेस, व्यापार, इस सब चर्चा करना उनके स्वभाव में है। अपना बिजनेस शुरू करने में किस किस प्रकार की दिक्कतें आती हैं वो उनको भली भांति पता है। उन दिक्कतों से सामना करते हुए कैसे आगे निकला जाए, उसका अपना अनुभव है। और वे जो नए लोग हैं उनका हाथ पकड़ करके उनको इस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और इसलिए मैं आशा करूंगा कि आपके इस संगठन के माध्यम से समाज के सामान्य स्तर के लोग, जिनका आप लोग के बीच में बैठना उठना संभव नहीं है, उनके पास जाकर के उनको हम नई ताकत दे सकते हैं। अभी हमारे दीपक जी जीएसटी के विषय में कह रहे थे। समय रहते हुए जीएसटी की समझ में हम लोगों को, उद्यमियों को, खास करके महिला उद्यमों को, उनके कोई छोटे छोटे स्टडी कैंप लगा करके उनको प्रशिक्षित कर सकते हैं। क्या टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग करना है, जीएसटी को सीमलेस कैसे बनाना है, टैक्स सिस्टम नई क्या है, उससे सामान्य जो व्यक्ति हैं उसकी सुविधा कितने बढ़ने वाली है, ये सारी बातें अगर हम बता सकते हैं तो मुझे विश्वास है कि जीएसटी, जो कि कितने वर्षों से मांग थी, हर कोई चाहता था, अब हुआ है, तो सफल बनाने के लिए हम सबका भी योगदान बहुत आवश्यक है। और लोकतंत्र जिस रूप में हमने जाना समझा है उसको थोड़ा बदलने की आवश्यकता है। ज्यादातर ये माना गया कि 5 साल में एक बार गए, बटन दबा दिया, उंगली पे काला टिकवा लगा दिया तो देश का लोकतंत्र हो गया। जी नहीं, लोकतंत्र हर पल भागीदारी की यात्रा है। हर स्तर पर हर व्यक्ति की भागीदारी के बिना लोकतंत्र सफल नहीं होता है। सरकार कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं है जिसको हमारा भाग्य बदलने का हमने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, 5 साल में वो भाग्य बदल देंगे। सरकार और जनता एक मजबूत साझेदारी होती है जो मिलकर के देश का भाग्य बदलते हैं, देश की अर्थव्यवस्था को बदलते हैं, देश की नई पीढ़ी के सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास करते हैं। आइए 21वीं सदी के विश्व में जिस प्रकार की चुनौतियां हैं, विश्व में जिस प्रकार का माहौल बदला है, हम भी मिलकर के न्यू इंडिया का सपना लेकर के चले। न्यू इंडिया का हमारा अपना कोई संकल्प होना चाहिए। न्यू इंडिया का हमारा अपना कोई से कुछ योगदान करने का रोड मैप होना चाहिए। मैंने कुछ सुझाव आज आपके सामने रखे हैं। हो सकता है इससे भी बेहतर ऑप्शन आपके पास होंगे। मेरी आपसे अपील है कि आप जो भी लक्ष्य तय करें उसमें पूरी ताकत के साथ जुट जाएं। न्यू इंडिया देश के 125 करोड़ लोगों का सपना हो। इस सपने को पूरा करने के लिए 125 करोड़ भारतीयों को मिलकर रास्ते निकालने होंगे, मिलकर काम करना होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात में खत्म करता हूं। आईएमसी की लेडीज विंग के 50 वर्ष पूरे होने पर मैं फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं स्वयं वहां नहीं आ पाया, समय की सीमा थी, लेकिन फिर भी आप लोगों ने मुझे मेरी बात कहने का अवसर दिया, आप सबके दर्शन करने का मौका मिला। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।